हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का 20 अगस्त को। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ का, जो आपके प्राइमरी के लिए ही है 1 to 5 के लिए। और याद रखिए, जो सीटेट का पैटर्न होता है आपका मैथ का सेम होता है और बहुत इजी टू क्वेश्चन आते हैं। तो आपको प्रैक्टिस मांगता है सीटेट, तो मैथ पे जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपके, जो 2023 में एग्ज़ाम हुए थे, फॉर्म था 2022 का, लेकिन 23 में एग्ज़ाम कराया गया था आपका। और इसमें जितने भी आपके 2023 में पेपर हुए थे सबको आप सॉल्व कर जाइए। मैथ आपका बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न होता है मैथ का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक है आपका पेपर जो आपको 3 फरवरी को हुआ था, ठीक है, 2023। 3 फरवरी को हुआ था आपका 2023 में। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है मैथ का, जो हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे मैथ को, ठीक है। और जिसको मैथ नहीं आती है उसको भी समझ में आएगी, क्योंकि तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ क्या कह रहा है। और आपका 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ से। 30 आपका पेडागोजी होता है और 30 आपके कंसेप्ट बेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गुणनफल 101 गुणे 203 में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम 20,614 आ जाए। तो कह रहा है इसमें आप क्या जोड़ोगे, ये आपका इतना आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम x जोड़ेंगे। माना क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। माना x जोड़ा जाता है, तो आइए जोड़िए। इसमें हम x जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करिए। 101 गुणे 203 में हम मान लेते हैं x जोड़ते हैं, तो आपका परिणाम ये आ जाता है। तो ये आपके इक्वल आ जाता है 20,614 को, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए आप। तो इनका गुणा करेंगे हम तो आएगा 20,503, ठीक है। आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस x और इक्वल टू आपका हो जाएगा 20,614। अब क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे और इसको उधर हम भेज देंगे, ठीक है। तो आपका 20,614 माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो 20,503। इसको हम घटाएंगे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा। घटा के देखिए क्या आएगा आपका आंसर। तो आगे घटाते हैं। 20,614 में से आप घटाएंगे 20,503, तो आपका आंसर आ जाएगा 111, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 111। घटा के देख लीजिएगा, आपका आंसर 111 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ बहुत इजी आता है सीटेट में, बस प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा है, कह रहा है ये आपका 57,341 में 7 के स्थानीय मान तथा 75,431 में 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। तो आपको स्थानीय मान ज्ञात करना आना चाहिए। तो देखिए इसमें आपको कह रहा है 7 का स्थानीय मान, तो क्या करते हैं, पहले 7 लिख लेते हैं, ठीक है। 7 आपका यहाँ है। अब 7 के आगे कितने नंबर हैं आपके, 1 2 3, तो तीन तीन जीरो बढ़ा दीजिए, आपका 7 का स्थानीय मान निकल गया। फिर इसका, इसमें कह रहा है इसका 4 का स्थानीय मान, तो इसमें 4 है तो पहले 4 लिख लीजिए, 4 का पूछा है तो। और 4 के कितने नंबर हैं, 1 2, तो 2 हैं, तो 2 जीरो आगे बढ़ा दीजिए। अब इन्हीं का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब घटाना। तब क्या करिए, 7,000 में से 400 घटा दीजिए, तो आपका आएगा 6,600, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका स्थानीय मान निकालना। तो जब भी स्थानीय मान पूछता है उस डिजिट को लिख लेते हैं और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उनको गिन लेते हैं और उतने जीरो बढ़ा देते हैं, तो आपका स्थानीय मान निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। कह रहा है गुणनफल 105 और 806 में से क्या घटाया जाए ताकि परिणाम 83,902 आ जाए। तो सेम वैसे ही है, हम मान लेते हैं x घटाया जाता है। जो पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का है, उसमें जोड़ा जा रहा था, इसमें घटाया जाता है। हम मान लेते हैं x घटाया जाता है। माना x घटाया जा रहा है, घटाया जाता है। तो आइए इसमें देखिए, इसमें घटाएंगे तो आपका 105 गुणे 806 में से हम x घटाते हैं तो आपका परिणाम इतना आ रहा है, 83,902, ठीक है। तो इनको गुणा करिए, तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा, इनको गुणा करके देखिए, अलग से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे आपको 806 में 105 से गुणा कर लीजिए, तो आज देखिएगा 6 5 30 हो जाएगा, 3 कैरी बचेगा,
और ये आपका ये 3500, ये 3 कैरी था तो वो लिख लिए, और 8 5 40 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से कर रहे हैं आपके। और ये 0 0 0 में गुणा करेंगे तो ये 1 से करेंगे तो 6 0 8 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 0 ये 3 ये 6 ये 4 ये 8, ठीक है। तो आपको गुणा करने पे इसका आ जाएगा इतना, ठीक है, 84,630 और माइनस एक्स इक्वल टू आपका कितना था, 83,902। अब क्या करिए, एक्स को उधर भेज दीजिए, तो उधर जाएगा तो एक्स प्लस हो जाएगा, और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आपका था 84,630, और माइनस इधर आ जाएगा तो 83,902। आपका एक्स उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे आप, इसमें से 84,630 में से 83,902 को हटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 700, आपका आ जाएगा 728, ठीक है। ये कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न दिया गया है 3/4, 4/5, 1/2 और 5/6, और 3/2 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबका भाग देख निकाल लीजिए कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा आ रहा है, देखेंगे उसके बाद। तो पहले आप करिए, 3/4 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, नहीं 7 बार में ले जाइए, 100×28, ठीक है। ये 2 बच जाएगा, फिर 0 करेंगे तो ये 5 5 × 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आया 0.75। फिर इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में भाग करना है 4 से, तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये 8 5 40, ठीक है, ये कट गया। तो इसका आया 0.8, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए आप, 1/2 का, तो 2 से करेंगे 1 में, तो ये 0.0 नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट के बाद, फिर अब जाएगा 5 बार में, 5 दूनी 10, तो ये आपका 0.5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में 5 से करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 6 48, 8 बार में, यहाँ 2, फिर 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, तो फिर 3 बार में, 6 18, फिर 2, तो ये आपका 0.83 आया है, ठीक है, 0.83। अब इसको सॉल्व करिए, ये वाला, तो ये आपका 2 में 3 से करेंगे तो यहाँ नहीं जाएगा भाग, पॉइंट लगाएंगे या 0 बढ़ाएंगे, तो आपका अभी यहाँ 3 था तो 3 में चला जाएगा एक बार में ना, ये 2 या 1, अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये आपका जाएगा 5 बार में, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आया 1.5। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ 1.5 है, ये 0.0 है, तो ये तो पॉइंट के पहले कुछ है ही नहीं, तो ये बड़ा नहीं होगा, इसके पॉइंट के पहले 0 है, इसके पॉइंट के पहले 0 है, इसके पॉइंट के पहले भी 0 है, लेकिन ये क्या है, पॉइंट के पहले आपका 1 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू थी, ये वाली थी, तो ये सबसे बड़ा तो निकल गया। अब सबसे छोटा देखिए, इसको हटा दीजिए, इसका हो गया काम। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 3 था, देखिए 8 8 है, ये पॉइंट के बाद 8 है, तो ये दोनों बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये 7 है पॉइंट के बाद, और ये 5 है, तो ऐसे कट गया। ये छोटा निकालना है अब, तो ये दोनों कट गया, दोनों बड़े बड़े हैं। तब इसमें पॉइंट के बाद कंपेयर करिए, पॉइंट के बाद 7 है, ये पॉइंट के बाद 5 है, तो ये आपका इससे छोटा है। तो ये क्या था आपका, ये किसकी वैल्यू थी, 1/2 की वैल्यू थी, ठीक है, 1/2 की वैल्यू थी, तो ये 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा, और लास्ट वाला 3/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑप्शन है, आपका 3/2 सबसे बड़ा और 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भाग करके देख लीजिएगा, और उसके बाद वहाँ से कंपेयर करके छोटी और बड़ी वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है यदि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले निकल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको होती है
5 अंकों कह रहा है तो 9 से निकालते हैं बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दीजिए, तो ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 4 बार 9 लिख दीजिएगा। तो जब भी बड़ी संख्या निकालने के लिए कहता है तो जितने अंक का पूछता है उतना हम 9 बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, आपकी 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये आपका, इसमें से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, ये आपका 9 9 9 9, ठीक है। तो 99,997 आ जाएगा। 99,297 आया था हम लोग का ना, देखते हैं। 99 99,297 ये आया था। कह रहा है कि यह बराबर होगा सबसे बड़ी 6 अंकों की विषम संख्या के। तो यही देख लीजिए हमारा आंसर आया था। अब ऑप्शन के थ्रू देखेंगे किसके बराबर होगा। तो पहला कह रहा है सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या विषम संख्या। तो सबसे बड़ी पहले 6 अंकों की संख्या क्या हो जाती है, 6 बार 9, तो ये इसके बराबर तो है नहीं, और ये विषम भी है। ये सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की, तो ये इसके बराबर नहीं थी, ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या, तो ये विषम था, तो अंक वाली 6, सबसे बड़ी 6 अंक वाली संख्या यही होगी, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन इसके बराबर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। तो ये देखिए सबसे बड़ी पहले निकालेंगे तो ये 6 बार 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम, ये तो बड़ी है ना, छोटी निकालते हैं आपका 6 अंकों की, तो 1 लिखेंगे और 5 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि जब भी हम छोटी संख्या निकालते हैं तो 1 और 0 मिला के निकालते हैं। तो आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि विषम संख्या होनी चाहिए, तो सम है आपका, तो ये सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की, ठीक है, इससे छोटी नहीं हो सकती। तो 6 अंकों की, तो ये कह रहा है विषम के लिए। तो विषम के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे, 2 घटा दोगे, 1 घटा दोगे, ठीक है। तो इसमें से 1 घटाओगे आपका, तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। आपका है ये 99,297, ये क्या है आपका, आपका तो ये लाख में आ रहा है, 1 लाख के आसपास आ रहा है। तो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, आइए फिर सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फिर से। तो हम यहाँ सॉल्व किए थे, आपका कह रहा था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 5 बार 9 हो जाएगी, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आपकी 5 बार 9 हो जाएगी, और इसमें जोड़ा जाता है क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो इसको जोड़ दीजिए। वहाँ हम क्या क्या किए थे, वहाँ हम घटा दिए थे, जोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका 9 2 11 हो जाएगा, ये 10 10 10, ठीक है। एक और जीरो, ये मतलब इतना आ रहा है आपका, वहाँ हम घटा दिए थे, ठीक है, जोड़ने की बात कह रहा है ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है ये किसके बराबर होगा। तो हमारा आंसर देखिए आया था, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। हमारा आंसर था 1 और 4 जीरो था और 1 था, ठीक है। अब ये बताइए किसके बराबर है। तो पहला कह रहा है सबसे बड़ी 6 अंकों की विषम संख्या। तो सबसे बड़ी 6 अंकों की विषम संख्या, सबसे बड़ी तो संख्या आपकी हो जाएगी 6 अंकों की, 9 बार 0, और ये खुद ही विषम है तो इसके बराबर है। तो कह रहा है इसके बराबर ये नहीं है, तो नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है सबसे बड़ी 6 अंकों वाली संख्या। तो सबसे बड़ी 6 अंक वाली यही होती है, तो ये भी इसके बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा। कह रहा है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। तो ये कह रहा है सबसे छोटी 6 अंकों वाली विषम संख्या। ये देखिए
सबसे छोटी पहले निकालिए 6 अंकों की, तो ये आपकी हो जाएगी 1 और 5 बार 0। ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की। अब ये कह रहा है विषम बताना है हमको, तो विषम बताने के लिए क्या करेंगे, आप एक जोड़ दीजिए इसमें, तभी तो आएगा। तो एक जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 आपका 1, ठीक है, आपका इतना आ जाएगा, तो ये आपका बराबर आ जाता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ कहा है सबसे छोटी 6 अंकों की वाली विषम संख्या, विषम की बात कर रहा है, ये तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, विषम नहीं है, सम है, तो विषम के लिए एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका इतना आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या निम्न में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, तो सबसे पहले 6 घंटों को हम सेकेंड में जोड़े में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 घंटा को सेकंड में करेंगे तो 6 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बदल गया, फिर 60 से गुणा करेंगे तो आपका सेकंड बदल गया, तो ये पूरा आपका सेकंड बदल चुका है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो चले तो 3600 गुणे आपका 6, तो इसमें गुणा करिए आप, तो आपका हो जाएगा टोटल 26,600, ठीक है, 26,600 ये आपका आ गया, सेकेंड में आया था, ठीक है, सेकेंड में आया था। ये 6 घंटे को हम कन्वर्ट किए हैं मिनट सेकेंड में, तो आपका आया है 21,600, ठीक है। ये कह रहा है कि इसके मिनट के बराबर होगा, तो देखिए इसको ऑप्शन लीजिए, 15 दिन को मिनट में कन्वर्ट करिए, मिनट में करना है, तो 15 दिन है, तो 15 दिन को पहले हम घंटे में करेंगे तो 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, तो 1 घंटे में कन्वर्ट हो गया, फिर घंटे को हम मिनट में करेंगे तो 60 से, तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देख पहले इसमें करिए 15 छप्पन 90 हो जाएगा, ठीक है, और एक जीरो था, अब गुणे करेंगे या 24 बचा, तो इधर गुणा कर लीजिए आप, ये देखिए 24 से करना है हमको, तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे ऐसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 9 में 24 करिए, 9 चौके 36 हो जाएगा, 3 कैरी बचा आपका, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 3 21, ठीक है, देखिए ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, ये मिनट में आया है, तो ये मिनट आपका इसके बराबर सेकेंड के बराबर इसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, कह रहा है फलों का वजन करते समय एक विक्रेता ने तराजू के एक पलड़े में 2 सही 1/2 केजी के बट्टे रखे और दूसरे पलड़े में 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे, फलों का वजन कितना था। तो देखिए एक बट्टे में उन्होंने क्या रखा है, 2 सही 1/2 केजी, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये मिश्रित भिन्न है तो सिंपल में करेंगे, दूनी के 4 हो जाएगा, 4 1 5, तो 5/2 केजी एक साइड रखा है, दूसरे पलड़े में रखा है 100 ग्राम और प्लस आपका 200 ग्राम रखा है, प्लस 100 ग्राम रखा है, और प्लस आपका फल रखा है, तो यही फल का वैल्यू निकाल देंगे, वही पूछा है। तो देखिए ये केजी में है, तो केजी में इसको है तो इसका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए ये 2.5 केजी हो जाएगा, ठीक है, भाग देंगे तो, और इसको हम चेंज करेंगे ग्राम में, तो ये 2000 केजी हो जाएगा और प्लस 500 केजी, 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये 2000 ग्राम आपको 2 केजी का कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, और 500 ग्राम है ही ग्राम, फिर ये आपका इधर था ही 200 ग्राम और 100 ग्राम 300 ग्राम और प्लस फल, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम इक्वल टू आपका 300 ग्राम प्लस आपका फल था, अब फल को इधर ही रहने दीजिए, इधर भेज दिया आपका, भेज दीजिए, तो 2500 ग्राम माइनस आपका 2300 ग्राम 300 ग्राम, तो ये आपका आ जाएगा 2200 ग्राम, घटाएंगे तो, ठीक है, 2200 ग्राम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, कह रहा है रमेश ने 19:50 बजे अपना यात्रा शुरू किया और 23
9:20 पर समाप्त की। यात्रा में कितना समय लिया गया? तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 19:50 को हम लिख सकते हैं क्या, 12 से जोड़ते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आपका 7 घंटा 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये शुरू किए हैं और ये आपका ख़त्म किए हैं। 23 को हम क्या लिख सकते हैं 11, ठीक है, तो 11:20 पे आपका समाप्त किए हैं। तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें से क्या करिए, इसको घटा दीजिए, ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो आगे घटाते हैं। ये देखिए आपका 11:20 में हमको घटाना है 7:50 में। याद रखिएगा, मिनट को मिनट में घटाते हैं और घंटे को घंटे में, सेकंड को सेकंड में। ये देखिए आपको 20 में से आपको 50 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा इधर से ले लीजिए तो यहाँ 10 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा यहाँ से लिए हैं तो 60 मिनट में बदला, 60 मिनट और 20 मिनट आपका 80 मिनट। अब इसको घटाइए क्योंकि अब घट जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लिए हैं, बाकी ये आपका ऐसे इट इज़ ऐसे लिखे हैं। घटाइए अब, 80 में से 50 जाएगा 30 हो जाएगा आपका, और 10 में से 3 7 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 घंटा 30 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 3 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा, घंटे को घंटे में घटाते हैं, मिनट को मिनट से और सेकंड को सेकंड को। हमारा अगर नहीं आपका एग्जैक्ट था तो लेके बनाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है 20 लीटर धारिता वाले एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। इतना भरा है, ठीक है, टंकी में आपका इतना पानी आ सकता है, जिसमें से आपका 3/4 भाग भरा है। इसको पूर्ण रूप से भरने के लिए 5000 मिलीलीटर धारिता वाली एक बाल्टी में पानी भरकर इसमें कितनी बार डालना पड़ेगा। कह रहा है कि जो टंकी है उसमें टोटल पानी आपका 20,200 लीटर आ सकता है। इसमें से आपका 3/4 भाग खाली है, ठीक है, पानी भरा है आपका, टंकी कितना भरा है 3/4, और जो खाली है आपका, उसको भरने के लिए हम ना एक बकेट का बाल्टी का यूज़ करते हैं, जो एक बाल्टी में 5,000 मिलीलीटर आता है। तो कह रहा है कितनी बार उस बाल्टी से पानी भरेंगे कि आपका वो टंकी भर जाएगा। तो सबसे पहले कि जितना खाली है मुझे वो पता करना पड़ेगा, कितना टंकी खाली है। ये देखिए आपका भरा है, दो टोटल आपका इसमें पानी भरना है 20 लीटर, और आपका कितना टंकी में पानी भरा है 3/4 इसका। तो पहले यहाँ से ये निकल जाएगा कितना आपका भरा है, तो यहाँ देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, और 50 में 3 से करेंगे तो ये 150। ठीक है, तो इतना पानी आपका टंकी में भरा है, और टोटल इतना भरना टंकी में पानी आ सकता है। तो खाली कितना है आपका, खाली खाली कितना है टंकी आपका, इसमें से घटा देंगे तो 200 में से 150 घटा देंगे तो 50। ठीक है, 50 लीटर आपका खाली है और इसी को हमको भरना है। ठीक है, इसी को भरना है, और भरने के लिए जो बाल्टी का यूज़ कर रहे हैं वो 50,000, आप 5,000 आपका मिलीलीटर है एक बकेट का, तो इसको मिलीलीटर में बदलिए पहले, तो 50 इसमें आप 1,000 से गुणा कर देंगे तो आपका मिलीलीटर में ये बदल गया। ठीक है, अब कितने बकेट लगेंगे इसको भरने के लिए, तो एक बकेट में आपका आ रहा है पानी 5,000 मिलीलीटर। ठीक है, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 0 0 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गया, और आपका बचा ये देखिए, ये 5 से 3 बार एक बार में 10। ठीक है, तो आपका 10, ये ऑप्शन दिया है 10 बार बकेट में पानी डालेंगे तो बकेट वो जो टंकी है आपकी पूरी तरह से भर जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अक्षरों भी एक्स एम एन टी में से किनमें क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सममित रेखाएं हैं। तो सममित रेखाएं पहले आपको जानना होगा। तो सममित रेखाएं क्या होती हैं, जो किसी भी फिगर को या किसी भी इमेज को इक्वल भाग में और उनका इक्वल साइज में बांटती हैं। ठीक है, इक्वल भाग और आपका साइज भी सेम होना चाहिए, एकदम साइज सेम होना चाहिए, वो आपका कहा जाता है सममित रेखाएं। तो देखिए फिर देख लिख रहे हैं, आपका सममित रेखाएं जो होती हैं आपको किसी फिगर को इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं, और प्लस आपका शेप जो होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए जो भी भाग में बांटेंगे। ये देखिए कह रहा है एन, एन में क्या है आपका एन, एन का कोई सममित रेखा है,
एन में देखिए अगर इसको ऐसे रेखा में काटिए जो भागों में काटिए बराबर हो, तो इसमें एक भी नहीं है। ऐसे काटेंगे तो ये नीचे का भाग अलग दिख रहा है, ऊपर का अलग दिख रहा है। ऐसे काटेंगे तब भी अलग दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एन में कोई सममित ही रेखा नहीं है, तो एन में मतलब 0 सममित रेखा। एक्स देखिए, एक्स 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 को देखिए हम काट सकते हैं, क्योंकि ऐसे काटेंगे एक हो गया, एक ऐसे काटेंगे तो इसमें 2 है सममित रेखा। एन फिर इसमें एन दिया, एन में 0 है। फिर टी में देखिए, टी में तो टी में आपका 1 है, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, तो बराबर और मिलेगा, तो टी में 1 है आपका। फिर देखिए एम, एम में भी 1 है, ऐसे काटेंगे आपका तो 1 मिल जाएगा। एक्स, एक्स एक्स में आपका देखिए एक ऐसे काटेंगे सेम मिलेगा, कैसे काटेंगे तो इसमें 2 है, एक्स में आपके 2 हैं जो यहाँ लाए थे। और टी में देखिए यहाँ भी एक्स है, तो एक्स में 2 है, तो मैक्सिमम आपका एक्स में आ रहा है। और टी में देखिए, टी में एक ही बार काट सकते हैं, एक बार। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो मैक्सिमम आपका एक्स है और मिनिमम आपका एन है। एन में हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। एक्स में आपका 2 सममित रेखाएं हैं और एन में एक भी नहीं है, तो वही मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है। तो सममित रेखा याद रखिएगा, जो किसी भी फिगर को इक्वल भाग में बांटती है, और जो शेप होगा बांटने का वो भी मतलब एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। कह रहा है 3 और 2/3 समकोणों में डिग्री कितनी होती है। तो तीन तीन लिख लीजिए, फिर 2/3 ये हो गया। इसमें तिहाई समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश। इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये आपका डिग्री दे देगा। तो इधर करेंगे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 ये ऊपर हो जाएगा 2। 3 में 3 से करेंगे तो 9, 2 में 1 से करेंगे तो 2, 9 में 3 और गुणे आपका 90। ये कट जाएगा आपका 30 बार में, और ये 7 हो जाए 9 और 2 11, ठीक है। 11 और गुणे 30, तो 11 तिया 33, 33 से 0 था तो 330। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपके 3 और 2/3 में समकोणों की संख्या डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और पंक्ति को पूरा करिए। तो अवलोकन करिए, इसमें दिखा रहे इसके बाद यहाँ क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 के बाद आपका क्या है, 9 के बाद नीचे आते हैं तो 8 हो जाता है, मतलब 9 से 1 कम 8। फिर नीचे आते हैं एक 8, फिर क्या होता है अगला होता है 8 से 1 कम आपका 7, और 7 से इसमें 1 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 8 तो रहेगा ही, फिर आपका 7 भी रहेगा, और फिर नेक्स्ट में 7 से 1 कम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 1 घटाए हैं, 2 घटाए हैं, 3 घटाए हैं, तो यहाँ पे 4 आप घटा देंगे। क्या घटाएंगे, 4। फिर से देखिए, ये ठीक से लिखा नहीं पा रहा आपको। ये देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, तो यहाँ पे भी आपका 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ 2 डिजिट आ गया है, मतलब 9 से कम आ गया है 8। उसके बाद इसमें 3 डिजिट आ गया है, 8 तो है ही। तो उसके बाद 8 से क्या काम है, कम है एक 7, एक घटाया गया है, तो यहाँ तो 8 रहेगा, फिर यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 3 डिजिट यहाँ 4 डिजिट होना चाहिए। तो 9 8 7 हो गया, फिर एक 7 से कम लेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 1 घटाया गया, 2 घटाया गया, 3 घटाया गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 घटाएंगे। यहाँ देखिए भागा, यहाँ आपका 8 8 8 है, तो यहाँ भी 8 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ 1 1 1 तो 1, यहाँ 2 2 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ उसके बाद 3, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 1 1 था, यहाँ कुछ नहीं था, 0 था, 2 था, 2 था, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 बढ़ाएगा, फिर 4 बढ़ाया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, तो देखिए 9 8 7 6 -4 भागा 8 और 12 34, तो ये आपका बी ऑप्शन तय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और कथन सही बताइए। ये आपका दिया गया है तालिका के बारे में। ये विद्यार्थी हैं आपके और ये उनकी संख्या है। तो कुछ जो 90 विद्यार्थी हैं क्रिकेट खेलते हैं, 75 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, 55 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 60 विद्यार्थी आपका बैडमिंटन खेलते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। मतलब कह रहा है कि जो वॉलीबॉल खेलते हैं ना उनकी संख्या क्या है,
कम है किससे, बैडमिंटन से। तो देखिए वॉलीबॉल क्या कम है बैडमिंटन से, तो वॉलीबॉल ये है और बैडमिंटन क्या है, ये है। तो कह रहा है गलत कह रहा है, ये ज़्यादा है ना, ये कह रहा है वॉलीबॉल कम है बैडमिंटन से, गलत कह रहा है। वॉलीबॉल आपका ज़्यादा है क्योंकि 75 है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 25 अधिक है। कह रहा है जो क्रिकेट खेलते हैं ना उनकी संख्या अधिक है 25, किससे, फुटबॉल से। तो देखिए 25 अधिक है कि नहीं, क्रिकेट का फुटबॉल से 25 अधिक है। ये देखिए 90 है, ये 55 है, तो 25 अधिक नहीं है आपका, 35 अधिक है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, ये कह रहा है 25 अधिक था, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 15 कम है। कह रहा है ना कि फुटबॉल जो खेलते हैं उनकी संख्या कम है, किससे, वॉलीबॉल से, 15। फुटबॉल की संख्या 15 कम है वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल फुटबॉल 15 कह रहा है कम। देखिए 15 कम नहीं है, कितना कम है आपका, 55, 20 कम है ना, 55, 65, 75, तो ये गलत कह रहा है 15 कम है, नहीं 20 कम है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। कह रहा है जो बैडमिंटन पसंद करते हैं उनकी संख्या क्रिकेट पसंद करने वाली संख्या की 2/3 है। तो बैडमिंटन और क्रिकेट में देख लेते हैं, 2/3 होना चाहिए, बैडमिंटन और क्रिकेट। कह रहा है ना कि जो संख्या है ना इसका 2/3 है, तो 2/3 निकालिए, देखिए तो आ रहा है 90 का 2/3, 2/3, ये 3 से करेंगे तो 3 बार में आपका 30 और 2 60, हाँ तो इसके बराबर आ जा रहा है, तो ये दोनों क्या कह रहा है, सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न है। ये सब प्राप्तांक दिए गए हैं 30 विद्यार्थियों के, ये सब आपके आगे क्या कह रहा है, 20 से कम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा 20 या 20 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर बताइए। तो सबसे पहले निकालिए कि 20 से कम कौन कौन पर प्राप्त किए हैं, तो एक ये किए हैं आपका 20 से कम, ठीक है, और आपका 20 से कम ये हैं, ये भी हैं, इनकी संख्या पहले निकाल लीजिए जो 20 से कम किए हैं, ठीक है, 20 से कम वाले, ये सब आपके क्या है, 20 से कम है, ये 20 से कम, 20 से कम, ये 9 है तो 20 से कम है, 17 है आपका, इसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर मिला लीजिए, 18, 17, 19, 17, 19, 18, 16, 17, 17, 19, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, अब काउंट कर लीजिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 16 लोग हैं जो आपके 20 से कम है। अब हमको ज्ञात करना है कि जो 20 भी हो सकता है और 20 से अधिक वाला, ठीक है, 20 और 20 से अधिक वाला। तो आइए देखते हैं, आपका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखते हैं 20 से अधिक वाला, तो 20 भी हो सकता है, 20 से अधिक भी हो सकता है, तो एक तो 20 है ही, ये मिल गया, उसके बाद ये मिल गया, ये सब क्या है, 20 है या 20 से अधिक है, ये सब क्या है, या तो 20 के बराबर है या तो 20 से अधिक है। तो इनकी संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, और ये क्या था, 16। तब 16 में से 13 घटा दीजिए, कितने जाएगा, 14, 15, 16, 17, 16, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक गणित का पाठचर्या का भाग नहीं है, मतलब कि प्राथमिक क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट, मतलब मैथ में क्या नहीं पढ़ा सकते हैं,
ये तो कह रहा है प्रायिकता, प्रायिकता छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है 1 to 5 तक, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये कह रहा है कौन सा भाग नहीं है, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होता है 1 to 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ये था आपका मैथ का, जिसमें हम लोगों ने 16 क्वेश्चन लिया था। बाकी जब नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें से 14 क्वेश्चन जो बचे हैं वो ले लिया जाएगा, जो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।